14 फरवरी 2019 को भारत के इतिहास में एक काला दिन बन गया जब जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब लगभग 78 वाहनों में 2500 से अधिक जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। दोपहर करीब 3:15 पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार को काफिले के एक बस से टकरा दिया, जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। यह हमला न केवल सुरक्षा बलों के लिए एक गहरा झटका था, बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखद और गुस्से से भरा हुआ पल भी था। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो पुलवामा का ही निवासी था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए जैश ने यह दावा किया और यह भी बताया कि आदिल को उन्होंने भर्ती किया था। इस वीडियो में आदिल अपने अंतिम वक्तव्य में आत्मघाती हमले की मंशा जाहिर करता है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। सबसे पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस लिया गया, जिससे पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा भारत ने दुनिया के कई देशों से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन देने वाला देश घोषित करने की अपील की। सबसे बड़ा कदम 26 फरवरी 1919 को उठाया गया, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक को भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 कहा गया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक साहसी कदम माना गया। पुलवामा हमले के बाद देश भर में भारी आक्रोश देखा गया। शहीदों के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए और लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने गुस्से का इजहार किया। इस घटना ने पूरे देश को एक कर दिया, एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। हाल ही के महीनों में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं। 2024 के अंत 2025 की शुरुआत में कई बड़ी घटनाएं सामने आईं, इनमें आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हुए मारे गए। सेना ने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर सख्त निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय पुलिस तथा खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। वहीं ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ भेजने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह साफ है कि आतंकवादी संगठन नई तकनीकों का उपयोग कर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक तकनीकों और उपकरणों से लैस किया है। सुरक्षा बलों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन जैमर और थर्मल इमेजिंग जैसे तकनीकी संसाधनों की सहायता मिल रही है। हालांकि भारत ने कई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, फिर भी आतंकवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की नीति अपनाई है, जिसमें आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को भी सीधे निशाने पर लिया जा रहा है। निष्कर्ष: पुलवामा हमला न केवल एक आतंकी घटना थी, बल्कि यह भारत की आत्मा पर हमला था। इस हमले ने देश को झकझोर दिया और सुरक्षा नीतियों में व्यापक बदलाव लाए। हालांकि हमले के बाद भारत ने दृढ़ नीतियों और ठोस कार्यवाहियों के जरिए यह दिखा दिया कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में भी भारत को सतर्क रहना होगा ताकि फिर कोई पुलवामा जैसी त्रासदी ना दोहराई जा सके।